थोड़ा समय के ध्यान के लिए पिछले बार जब मुझे मौका मिला था, आराधना के संबंध में मैंने कुछ बातें कहा था, आप लोगों को याद रहेगा। तो ये उसी विषय पर निर्भर रहते हुए उसी विषय को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। जो विचार परमेश्वर मुझे इन दिनों में दे रहा है, काफी गंभीर बातें हैं जिससे बोलने के लिए भी मैं डर रहा हूँ। लेकिन आप लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर के अनुग्रह से अ, हम इन बातों को हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आराधना एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर इतना कंफ्यूजन हमारे कलीसियाओं में होता है। तो परमेश्वर किस प्रकार की आराधना चाहता है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रेज एंड वर्शिप के नाम पे आजकल क्या क्या नहीं होता है। लोग सोचते हैं थोड़ा नाच गान, थोड़ा अ, एकदम जोरदार म्यूजिक, तालियां, ये सब नहीं होने से प्रेज एंड वर्शिप नहीं होता है, सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो आराधना बताया गया, हाल ही में एक प्रभु के दास बोल रहे थे कि जो प्रेज एंड वर्शिप है, हम पुराने नियम में देखते हैं, लेकिन नए नियम में हम कहीं पे भी हम उतना ज्यादा प्रेज एंड वर्शिप के बारे में नहीं पढ़ते जितना पुराने नियम में और भजन संहिता में हम पढ़ते हैं। और कारण इस ये बताएं कि नया नियम में जो आराधना है, पुराने नियम की आराधना से कहीं ऊंचा स्तर है उसका। हमारी आराधना में खास हिस्सा हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिया, मुझे स्मरण करने के लिए यह किया करो, रोटी और रस एक काफी बड़ा एक हिस्सा रहता है हमारे आराधना के मीटिंग में। और इसलिए हम देखते हैं कि खाली गुणगान करना, गीत करना या कुछ म्यूजिक बजाना या आ, ऐसा थोड़ा क्या बोलते हैं, इमोशनली अपने आप को हम अराउज करके जो करना, वो आराधना परमेश्वर के वचन के आधारित आराधना नहीं है करके हम हमें समझने के लिए परमेश्वर इन बातों को हमारे सामने लाया। बहुत ही सिंपल चीज, ब्रेड और वाइन जो कॉमन मार्केट में मिलता है, हमें सिंपल से सिंपल चीज लेके परमेश्वर क्या करता है, उसका महिमा लेता है। तो हमें इसे कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन क्या कहता है, उसको हम जितना ज्यादा हम महत्व देंगे, जितना ज्यादा हम उसको पढ़ेंगे, उसके करीब रहेंगे, उतना अच्छा तरह हमें परमेश्वर को हमें समझने के लिए मदद करता है। वो परमेश्वर को कैसी आराधना करना है, वो भी हमें वचन से हमें जब सीखते हैं, वो हमें काफी मददगार करेगा। तो आपके सामने एक भाग को मैं लाना चाहता हूँ पुराने नियम से पहले, और उसके बाद समय होने से नए नियम से भी एक बात हम देखेंगे। पहले शमूएल की पुस्तक 7वें अध्याय, सॉरी दूसरा अध्याय, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 2, और उसका हम पढ़ेंगे 27 से 30 वचन। फर्स्ट सैमुअल 2 का 27 से लेकर 30 तक। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। पहले सैमुअल दूसरा अध्याय 27 से 30 वचन। और परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उसे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरे याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एफोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इसराइलियों के कुल हव्य ना दिए थे, इसलिए मेरे मेलबलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपनी धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, ये ध्यान दीजिए, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है, कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी सी अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ? और 30वें वचन, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरा मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। प्यारो, यहां पर जो बातें हमने पढ़ा, एक प्रभु का दास, परमेश्वर का एक जन आकर एली नामक व्यक्ति से ये बातें कर रहा था, और ये सुनने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है जो बातें हमने पढ़ा। और एली कोई साधारण विश्वासी नहीं था।
इसराइल के 12 गोत्रों में सिर्फ एक ही गोत्र को ये क्या बोलते हैं, सौभाग्य था कि परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू के अंदर आके सेवकाई करे। और हम सब जानते वो गोत्र लेवी गोत्र है। तो एक लेवी होके जन्म लेना कितना ही बड़ा सौभाग्य है, यदि आप एक इसराइली है। ठीक है, तो 12 गोत्रों में लेवी के परिवार में जन्म लेना कितना ही बड़ी बात है। ये सिर्फ लेवी नहीं था, ये कौन था? ये एक याजक था जो परमेश्वर का भेंट चढ़ा सकते थे। परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के उस आंगन ही नहीं, लेकिन पवित्र स्थान तक इनका प्रवेश था। मतलब ये सिर्फ लेवी नहीं था, एक विशेष परिवार के था जो लेवी में था। और कौन सा परिवार है? हारून का परिवार। सिर्फ हारून के परिवार वाले क्या बन सकते हैं? याजक बन सकते हैं। तो समझ सकते हैं ना, जो याजक जो परमेश्वर की वेदी के सामने वेदी चढ़ाता है, और उस वेदी में जो चढ़ाया जाता है, इस्राएली लोग जो आके अपना बलि चढ़ाते हैं, उस बलि में से परमेश्वर को चढ़ाने के बाद जो बचता है वो किसका है? याजक और उसका परिवार का। मतलब परमेश्वर जिस वेदी से बलि को ग्रहण करता है, उस वेदी से खाने का हक भी किनका है? याजक और परिवार का। या यहां पर बताया जाए एली और परिवार का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार को उन लोग गलत इस्तेमाल किए। ठीक है, परमेश्वर के करीब आने का जब परमेश्वर ने एक गोत्र में से एक परिवार को चुना, मतलब ये नहीं था कि हम परमेश्वर के करीब हम मनमानी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर शुरुआत में ही ये बात बहुत साफ कर दिया। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दो, नया नियम में आने से आप बताइए हम में से कितने लोग याजक हैं? खाली फुल टाइम सेवक याजक है क्या? या कलीसिया में जो वडील है वही याजक है क्या? हमारे कलीसिया में बहन लोग ज्यादा बोलने का अनुमति नहीं है, तो बहन लोग याजक है या नहीं? पहला पत्रस 2:5 के अनुसार जितने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए, जितने उसके पास विश्वास से आए, उस जीवित पत्थर के पास आए, हम सब भी कौन है? हाँ, याजक, राजकीय राजपदधारी याजक है हम सब। मतलब परमेश्वर की आंगन नहीं, पवित्र स्थान नहीं, अति पवित्र स्थान तक पहुंच है मुझे और आपको प्यारों, जो एक सामान्य इसराइली को नहीं था। वो अधिकार, वो सौभाग्य मुझे और आपको मिला है। लेकिन मुझे और आपको ये देखना चाहिए कि जब सौभाग्य बढ़ जाता है, जब प्रिविलेज बढ़ जाता है, उसके साथ क्या बढ़ता है? उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। महायाजक एक ही व्यक्ति था पूरा इसराइल के उस 6 लाख, जो शुरुआत की संख्या है 6 लाख, ठीक है, 6 लाख पुरुष, उनमें से एक व्यक्ति ही अति पवित्र स्थान में, और वो भी साल में एक बार जा सकता था। और वो कौन है? लेवी गोत्र के हारून के परिवार के महायाजक। और इन लोग क्या कर रहे हैं? हमने पढ़ा 28 में, हमने पढ़ा परमेश्वर कहता है मैंने उस इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एफोद पहना करे। और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इसराइलियों के कुल हवी ना दिए थे? लेकिन इन लोग क्या कर रहे हैं? 29 देखिए, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? बहुत ही गंभीर विषय है प्यारों। परमेश्वर के करीब आकर, परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव होके, इसराइलियों की रिप्रेजेंटेटिव होके क्या कर रहे हैं? हाँ, इसराइलियों की होम बलि, मेल बलि, हर प्रकार की बलि वे चढ़ा रहे थे। लेकिन हम पिछले अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि जैसे याजक चढ़ाता है, ये एली के जो 2 बेटे थे, होफनी और फिनियास, ये लोग क्या करते थे? अपने दासों को बेचते थे कि जाके, हाँ, बलि चढ़ाने से पहले ही हमको अच्छा वाला मटन का पीस, अच्छा वाला लेग पीस,
उठा के लेके आओ। क्यों? हम लोग याजक के परिवार के हैं, हमें उसका हक है करके जबरदस्ती करके परमेश्वर को चढ़ाने से पहले ही ये लोग अच्छे अच्छे मांस का टुकड़ा उठा के लेके जाते थे। और इसी अध्याय के पीछे के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, 22 से नीचे वचनों में, वहां पे हम पढ़ते हैं कि इतना ही नहीं, उनका चरित्र भी बहुत बिगड़ा हुआ था। कौन? महायाजक के पुत्र, जो लेवी गोत्र के थे, जो हारून के वंश में थे, जो परमेश्वर की आराधना रेगुलरली करते थे, बाकी इसराइलियों से करीब परमेश्वर का रहने वाले लोग। उनका तंबू भी एकदम मिलाप वाले तंबू के पास उनका रहने का जगह भी है। परमेश्वर इन बातों को लाइटली नहीं लिया। अरे ये तो हारून का पुत्र है, चलो जाने दो, उसका ही वंश में है, मेरा याजक है, मेरे इनको निकाल देने से अरे और बाकी याजक कौन रहेगा? 2 बार परमेश्वर ने सोचा नहीं, परमेश्वर ने साफ साफ बताया। और 29 में परमेश्वर ने, 30 में उसका वर्डिक्ट जो फाइनल था, परमेश्वर ने जो तय किया वो उसको कहता है, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेंगे, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि ये बात मुझसे दूर हो। और लास्ट में क्या कहता है? क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। एली के पुत्र परमेश्वर की जो महिमा देना है वो महिमा नहीं दिए। हालांकि वे फुल टाइम परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, लेकिन उनका जो करने का तरीका, करने का जो ढंग था, परमेश्वर के सामने अपराध था, पाप था। पाप कर करके वे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा भी कर रहे हैं और पाप में जीवन भी बिता रहे थे। और पाप में जीवन बिताते हुए परमेश्वर की सेवा करने का मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने, परमेश्वर को तुच्छ जानना है। अरे चलेगा यार, कोई पूछने वाला तो नहीं है। अरे परमेश्वर ने आग डाल के हमको जलाया तो नहीं, हारून के पुत्र को परमेश्वर ने जलाया, हमको तो जलाया नहीं। मतलब कई लोग बोलते हैं ना परमेश्वर मेरा फ्रेंड है यार, हाँ, वो समझ लेंगे सब कुछ। प्यारो, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसका हम गीत गाते हैं, गलतियों की पत्री में साफ साफ पौलुस कहता है धोखा मत खाओ, परमेश्वर को हम क्या नहीं कर सकते? गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। यदि मैं और आप उस परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं ना, उसका नतीजा बहुत बहुत खराब होगा प्यारो। कोई भी आज तक नहीं टिका जो परमेश्वर को तुच्छ जाना, परमेश्वर को इंसल्ट किया और एकदम मजे से जी रहे हैं। यदि वे उद्धार नहीं पाए तो एक ना एक दिन परमेश्वर उनको नरक में जो दंड देना है वो दंड 100% देगा। यदि वे उद्धार पाए और परमेश्वर की आदर नहीं कर रहे तो इस पृथ्वी छोड़ने से पहले ही परमेश्वर, हाँ, देके भेजेगा। क्योंकि अपने सामने तो निर्दोष, निष्कलंक और क्या बिना जुर्री का, बिना कलंक का वो खड़ा करना चाहिए ना। तो परमेश्वर की आराधना प्यारो हम हल्के से ना ले कि हफ्ता भर मैं जैसा चाहूं वैसा मैं जीऊं, जो चाहूं मैं करूं, जो चाहे मैं देखूं। सब अनुभव करने के बाद आके मैं हे प्रभु गौर पापी को आपने बचाया करके रो रो के मैं आराधना करूं। चलिए हम जो समय है उस समय में मरकुस समाचार 7वें अध्याय में आते हैं। मरकुस समाचार 7वें अध्याय, वहां पे फरीसियों से परमेश्वर बात कर रहा है। वो भी ध्यान दीजिए, फरीसी एक ऐसे लोग हैं जो वचन अच्छी तरह जानते हैं, वचन दूसरों को सिखाने वाले। फरीसी और शास्त्री, ये दो झुंड उस समय की, या प्रभु यीशु मसीह जब आए उस समय की रिलीजियस लीडर्स थे, धार्मिक गुरु थे। देखिए उनसे प्रभु क्या कहता है 5, 6 और नीचे वचनों में। मरकुस 7वां अध्याय, मार्क चैप्टर 7 वर्स 5 ऑनवर्ड्स। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उनसे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीति पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है।
और ये व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दुख के साथ और बहुत ही आ, मन में चोट पहुंच के प्रभु ये बातें कर रहा है। यहां पे और एक झुंड को देखते हैं, वे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आदर कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन कैसा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह यशायाह की भविष्यवाणी से वो बातों लेके उनको अप्लाई करके बोल रहा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। प्रभु के महान दास बिली ग्राहम ने कहा कि मसीही लोग सबसे ज्यादा झूठ कब बोलते हैं पता है? झूठ तो बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कब बोलते हैं? जब हम लोग गीत गाते हैं, है कि नहीं? हम लोग गाते हैं ना, जब मैंने सोचा मैं अकेला था तब प्रभु यीशु ने कहा, हाँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूं। लेकिन हमारा कंप्लेन हमेशा क्या रहता है? मेरा कोई नहीं है, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, हैं? जब मैंने सोचा असंभव है तब प्रभु यीशु ने कहा, असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूं। लेकिन आज भी मेरे और आपके दिमाग के पीछे हमें दबाने वाली चीज क्या है? अरे ये कैसा होगा? किसी से तो होने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ मैं एक एक ही गाना का उदाहरण दिया, ऐसे एक एक गाने को आप निकालेंगे ना, एक बहुत ही मशहूर गाना है, और आई सरेंडर ऑल। ठीक, मैंने शायद पहले भी बोला है, सब कुछ देता हूं। देते हैं सब कुछ। यहां पे फरीसी और शास्त्री से प्रभु बात करते कहता है कि तुम लोग मेरे आदर कर रहे हो, मैं मानता हूं कि तुम लोग आदर कर, लेकिन कैसे करते हो? होठों से मेरे आदर कर रहे हो, लेकिन क्या है? उनका मन मुझसे दूर रहता है। हे प्यारो, हमारा प्रभु सिर्फ होठों का फल स्वीकार करने वाला ही नहीं, होठों से निकलने से पहले हमारा मन कैसा है, वो उस पर उसका ज्यादा रुचि है। प्रभु की बातें हम याद करते हैं ना, मत्ती 7वें अध्याय में कहता है ना कि यदि तू अपना भेंट लेके आ रहा है और तुम्हें याद आए कि तुम्हारा भाई को तेरे विरोध में कुछ है, तो क्या करना चाहिए? अरे अभी आराधना का समय है, पहले आराधना खत्म करो, उसके बाद बाकी की बात सोचो, बोला है क्या? नहीं। स्टॉप करो अपनी आराधना, पहले जाओ भाई के साथ जो ठीक करना था ठीक कर लो, नहीं तो तेरी आराधना मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस बात को इतना सीरियसली, इतना गंभीरता से जब ले रहे हैं, वचन अच्छी तरह जान के वचन सिखाने वाले फरीसी और शास्त्री से कह रहे, तुम लोग होठों से मेरे आदर करते हो, तुम्हारा मन मुझसे दूर है। इसके कारण क्या हो रहा है? तुम्हारा आराधना क्या हो रहा है? तुम्हारा आराधना बिल्कुल टाइम वेस्ट हो रहा है। वही बोला ना, और ये व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं। उनका और एक गलती प्रभु आगे बताता है 7वें वचन के नीचे और 8वें वचन में, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो। यहां पे उनका कंप्लेन क्या था? इस अध्याय की शुरुआत से पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग बिना हाथ धोए हुए खाना खा रहे थे, और ये फरीसी लोगों को बहुत चोट पहुंच गया। क्यों? अरे हम लोग बाप दादाओं से जो परंपरा करके आ रहे कि हमें हाथ धोना है, नहाना है, ये सब क्लेंसिंग है, बहुत सारे शुद्ध शुद्ध का कार्यक्रम है, ये सब किए बिना आप लोग खाना कैसे खा लिए? और प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बताया कि बिना हाथ धोए खाना खाने से जो नुकसान होता है, उससे भी भयानक नुकसान है, हाँ, मनुष्य के हृदय के अंदर से निकलने वाले चीज। बाहर से कोई चीज आपको जितना अपवित्र कर सकता है, अशुद्ध कर सकता है, उससे भी बहुत ही ज्यादा आपको अशुद्ध करने वाला चीज आपके मन के अंदर ही है करके प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाता है। और प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, तुम लोग तुम्हारी परंपरा, तुम्हारे रीति को इतना बड़ा कर दिए कि परमेश्वर के वचन को आप ठुकरा दिए, उसको टाल दिए, और धर्मोपदेश करके क्या सिखा रहे हैं? हाँ, अरे उन लोग क्या कहेंगे, इन लोग क्या कहेंगे? प्यारो, जब हमारी शादियां होती है घर पे, या कोई फंक्शन होता है, अक्सर हम क्या बोलते हैं?
अरे ऐसा नहीं करने से हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हमारे आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, और हम क्या कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को बहुत आसानी से हम टाल देते हैं। और हाँ, कि हम परमेश्वर की आराधना करते तो प्रभु क्या कहता है, हाँ, परमेश्वर के वचन से ज्यादा यदि मेरे जीवन में कुछ है जो मुझे गाइड कर रहा है, जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, जो मुझे दबाव से काम करा रहा है, तो परमेश्वर उस आराधना से कभी प्रसन्न नहीं होता है प्यारो। फरीसी और शास्त्री से हम ये सीखते हैं कि परंपरा कभी भी परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं हो सकता है, चाहे वो बाप दादाओं से क्यों ना आए, चाहे लोगों के बीच में हमारा अपमान क्यों ना हो। परमेश्वर ने यदि कुछ कहा है तो मुझे उसको पालन करना ही है, नहीं तो मेरी आराधना मेरा परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकता है। एली के जीवन से हम क्या सीखते हैं, एली को परमेश्वर कहता है कि तुमने तुम्हारे पुत्रों को मुझसे ज्यादा महत्व दिया, मेरे से ज्यादा आदर तुम्हारे पुत्रों को तुमने दिया, और उन लोग उस बलि के उस बलिदानों से खा खा के मोटे हो गए। मतलब परमेश्वर को जो चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, परमेश्वर को चढ़ाने से पहले एली के पुत्र जब उसको लेके खा रहे थे, एली ने कभी भी उनको रोका नहीं। मतलब परमेश्वर से ज्यादा किससे प्रेम करता था एली? अपने पुत्रों से। हाँ प्यारो, हमारा परमेश्वर जब प्रेम करता है ना, आधा अधूरा नहीं करता है। कहता है कि मैं सनातन के प्रेम से तुमसे प्रेम किया, और कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और जो परमेश्वर से प्रेम करने की बात आता है, कैसा प्रेम करना है? पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरी आत्मा से उसे, मुझे और आपको प्रेम करना है। यदि उस परमेश्वर से ज्यादा मैं किसी व्यक्ति या किसी चीज को मैं प्रेम करता हूं, तो परमेश्वर को तुच्छ जानने का समान है प्यारो। प्रभु की बातों को हम याद रखें, जो मुझे आदर करते हैं मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानते हैं उनका हालत बहुत बहुत ही खराब होगा। तो प्रभु हमें सहायता करे, जब मैं और आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम होठों से सिर्फ उसकी आराधना ना करें, हमारा हृदय परमेश्वर के हृदय से कितना करीब है। क्या आपके और मेरे हृदय को देखकर परमेश्वर बोल सकता है कि ये देखो, मेरे हृदय के अनुसार ये व्यक्ति है, मेरा हृदय कैसा धड़कता है उसी प्रकार उसका हृदय भी धड़कता है। मैं जो सोचता हूं, मेरे वचन में मैंने जो लिखा है उसके अनुसार, चाहे उसका अपमान क्यों ना हो, वो करने के लिए तैयार है। यदि इस प्रकार मैं और आप करेंगे तो जरूर हाबिल और उसकी अर्पण को किस प्रकार परमेश्वर ने ग्रहण किया, हमें और हमारे अर्पण को परमेश्वर ग्रहण करेंगे, और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। इस प्रकार होने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता और मदद करे। जो समय दिया गया, और एक बार मैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं जो धीरज से सुने। प्रभु हम सबको आशीष करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।